छोटे थे एक एक पाठशाला में पढ़ते थे और गोटों को डाला करते थे। तो आपको मालूम है कि मेरा दाव कितना रहता था? 12। मेरा दाव 12 का रहेगा। पुराना जी, आपका कितना रहेगा? वही एक 3 वाला तो हमारा भी रहेगा वही। एक 3 वाला। उंगली क्यों उठा रहा? 3 ये तो मैंने समझा नहीं। इन बीन जेतिन इंदा गिंदा पूरी गिंदा 3 का दाव रहेगा। पूरी बंदा कन्या मिलाई चलो चलो। आइए पहले राजमंत्री देखिए, हमारे मित्र हमारे यहाँ आए हुए हैं। हम गांव पहले कौड़ी नहीं डालेंगे, हमारा फर्ज बनता है। हमारे दोस्त को दीजिए, पहले कौड़ी वही डालेंगे। ये क्या कौड़ी डालो। ये किसने कहा? मेरे पास कहना है। तुम्हारे महाराज ने कहा। चलो कोई बात नहीं, आप मेहमान बन के आए। हम मेहमान हैं। मेहमान नहीं है, हम भाई भाई हैं। भैया भैया कैसे हम मेहमान मान रहे हैं? तुम का भैया है। सुनो तो मेरी बात, उन्होंने मेरा सम्मान किया। तुम्हारा सम्मान न्योरे फेर रहे। मेरी बात सुनो, बहुत से बड़े हैं, न्योरे फेर रहे। हम उनका को मेरी बात सुनिए। हम परदेसी हैं, उनका धाम है, उनकी जायदाद है, उनका क्षेत्र है। हम उनका सम्मान करते हैं कि जाओ उनसे करो, पहले आप डालें जी। हम तुम्हें देन आए तो हमें मत दो, पहले उनसे कह दो कि आप डालो। नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं अगर दांव कहीं इधर फेंक गया तो हमारे मित्र कहेंगे कि ने अपने दरवाजे पे पहले दांव खिला है। होनी अनहोनी को कोई नहीं जानता है। जाइए उन्हीं से कहिए कि पहले आप डालिए। तुम डालो। अरे यार, मैंने आपसे कह दिया कि मैं उनका सम्मान करता हूँ। तुम डालो। मैंने कहा नहीं। अरे हम कहे ले महाराज अभी आइए तो परम ले ले। उधर कहाँ जा रहा, उधर बच जाएगा। इतना मारेंगे बदतमीज कहेंगे, दिमाग सुधर जाएगा। इधर आइए। ये क्या है? हम तो गए ले महाराज हम डालो तो आप डाल ले। हम बात दीजिए उनको। बता ले। चलो राजमंत्री दीजिए, चलो। आप कहने लगे कि आप डारो, अभी करें हम ले ले और देने में बहुत बड़ा फर्क होता है। हम तुम्हें कोड़ी दे रहे जी। तुम कोड़ी ले ले। चलो कोई बात नहीं। कोड़ी दे रही, तुम डालो। अच्छा, अरे तुम मेहमान बन के आए यार। हाँ हम रिश्तेदार हैं। जय मारा पानी नहीं मिलो। चलो कोई बात नहीं, हम डालते हैं देखो जी। आप बड़ी पीछे एक बात को ध्यान रखना। हाँ महाराज। इसने एक बार और फंसा था मुझे, नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन हमने इसके घमंड को चूर चूर कर दिया था। और ये साला बेईमान है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, हम ध्यान फोटो को देखना, बिल्कुल बेईमानी नहीं करने पर। हम बहुत ध्यान से। यही इसने फांस लिया। अरे हम चलो भैया हटो, गोटो को सिर्फ देखना। जिन्हें पहुंचे पंडित, अरे सुमन गंगे से धन पे डारे भैया, धन पे डारे जाके पोमर है पर गए है बड़े तो मत जाके पोमर
मंत्री, क्या वे कौड़ी क्या कह रही है, जरा बताइए। क्या क्यों झगड़ा कर रहे हो? हेलो, अबे नाला कहेंगे क्या कह रहा है? इधर आ, क्या कहा तुमने? भाई साहब दोबारा डालिए। हमने कब उतारू ही नहीं। कैसे ऐसे करो महाराज, तुम्हें कोई डर नहीं, हमें पूछ रहे थे तो पहले ही। हमका जाना था, जाना दो। ऐसे कौन हिलाओ, ऐसे ऐसे करके। अच्छा हाँ। ए जिले पहुंचे पंडे सोमेर गंडे थे धरन पे डारे, धरन पे डारे जके पोबारे लागे पोबारे पड़े गए बड़े लोग मंत्री। महाराज क्या हुआ? महाराज पाँच महाराज के पोवारे। क्या पोवारे? राजमंत्री, ये तो बड़े अफसोस की बात हो गई। हमने क्या सोचा था कि हमारा पिछला हिसाब किताब पूरा हो जाएगा अब की बार, काफी सालों में तो ये मिले हैं, लेकिन मेरे को सब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। महाराज आपने अभी कहे जान लिया कि आप हार चुके। अखाड़े के अंदर दो पहलवान लड़ते, अखाड़े के अंदर दो पहलवान लड़ते, पर बाई चांस ऐसा आ जाता कि बराबरी पे दांव छुपा दिया जाता। आप भी कोने को डाले। अच्छा ठीक है। आज मेरे साथियों, भारत महाराज के जब पोवारे पढ़ते हैं तो उनका मंत्री सलाह देता है बासोता के महाराज एक बार आप भी डालिए, हो सकता है कि बराबरी पे दांव चुका दिया जाए। तो आज भारत महाराज देखिए कैसे सार को डाल रहे। सुनिएगा, ले पांच फेर शेष में ले और डार फिर दे जो मेरे हर प्यारे आए गए खोटे तीन ही में राजा हारे। आगे खोटे आए गए तीन ही राजा हारे। अरे हिये में हारे रे दीनानाथ हिये में हारे। जटे आए गए खोटे तीन ही में राजा हारे। राजमंत्री महाराज बताइए, कौड़ी की तरफ जरा नजर फेंक। पांच महाराज जीत के आप हार चुके हैं। क्या हम हार चुके? और क्या? ये तो किस्मत की बात है। ठीक है राजमंत्री, हाँ। उनको पानी पिला दीजिए। ठीक है। ठीक है। कोई लोटा हो तब तो आए, कोई अब कोई सावन मांगा कोई है नहीं, लोटा उठा तुम्हारे घर कोई है नहीं, ये चुकरिया उकरिया नहीं है, पिज्जा पत्ता हो है कोई देखा अब लग तो दो चार घर ही फूट जाते के भाड़े वाले खत्म जा करे भाड़े पहले लड़का देखा ना तो भाड़े देखते गए
कम बढ़िया देखते कर घरे अगर बढ़िया रहे बात घरे गल्ला भरो मिली और बढ़िया खत्म तो कचू नहीं है घरे कि बुढ़िया देख लो दो धारी है और परदेसी हाँ ऐसा है अपन महाराज को बुलाओ हम टोटी खोले पानी पियो ठीक है। लोटा ही नहीं मिलो। और उनका मंत्री कह रहे है कि हम टोटी खोले और तुम आए महाराज पिए ओक लगाओ हैं और बाद में हम पी लिए। उससे कह दो, उस मंत्री से कह दो और उसके राजा से कह दो, जो पारस को जीत लेता है उसका पानी पी लेता है, और जो पारस से हार जाता है साले बहुत मारूंगा। पानी की तो बहुत बात रही कि सूरज नहीं देखना चाहता, कह दो उससे मंत्री से। महाराज तो आप पानी पियो नहीं, जब बताओ महाराज। हेलो महाराज, आप पियो और चाहे ना पियो, आप पियो चाहे ना पियो, हमें लगी प्यास। अब तुम चाहे आइया चलाओ, हमें लगी प्यास, हम तो पानी पिए। चाहे कैसा मैं पिवाई तो जी खोल के पिवाई, हम पानी। एक बार बताओ, हाँ महाराज। तुमने कहा कि मुझे लगी है प्यास, राजा अपनी हाँ आइए छुदा। हाँ, हमें पानी पीने। साले बहुत मारूंगा तुझे, हमारी जीभ लग रही है कि तेरी जीभ लग रही है, तू पानी पी ले, लेकिन राजा के शब्दों को गलत क्यों बोल रहा है कि तुम आइए छुदा। ये लिखा है पुस्तक में, झापड़ दे मुंह में कर दे, जाना तो। बाणाधारी अर्जुन जब बाण चलाता था तो छेचना उड़ जाता था, जानते हो। तो तुम आइए, ये पुस्तक में नहीं लिखा है, आलोचना करना। पानी ये भी नहीं लिखा हुआ है कि पानी हम पिएंगे। जब राजा ने पानी नहीं पिया तो मंत्री औकात थी पानी पीने की? पानी नहीं, जब मैं पानी नहीं पीता हूं, वो मुझसे जब हार गया, जब मैंने तुझसे कहा कि पारस को जो जीत लेता है पानी नहीं पी। उसका पानी पी लेता है। जीत लेने का मतलब, जो पारस हार जाता है तो पानी उसका पी लेता है, जो पारस से जो हार जाता है हम उसका पानी पिएंगे। मैं पानी के लिए आया था, कितना टाइम हो गया। रिश्तेदारों या व्यवहारी हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, सम्मान करता पानी पिला जाता, उसने आज तक पानी पिलाया ही नहीं, शब्दों को रख दिया, हार भी गया। और दूसरा लगा था कि हम तुम्हें आइए छुड़ाओ जो हम पानी पिए। बताइए, ऐसा नहीं। तुम मंत्री किसके हो? आपके। तो फिर हमारे बगैर ऑर्डर के तो पानी पी लोगे? जहां हम मरेंगे वहां आप मरेंगे। ओ महाराज, हमें जब कर रहे प्यास लगी है, जीभ तो लगी है। आपको प्यास लगी है कर रहे हैं, तो मेरे साथ मत जाना, मैं तो पानी नहीं पीता। हम तो पिए भैया, लिया पानी। तो आप पीजिए। भैया तो अच्छी खोलियो। कहाँ गए यार, कम से कम शब्दों को तो बोलन दे। हमें पानी नहीं पीना है, ठीक है ना? तुझे पानी पीना है तो पी सकता है। एक बात को ध्यान रखो भाई साहब, तुमने एक बार मुझे फांसा था, तब तुम्हारी हमसे तार नहीं गली, और आज तुमने अपने धाम में फांस लिया, फिर भी तुम्हारी तार नहीं गली, फिर भी आपको नीचा देखने पड़ा। इस बात को ध्यान रखो, तुम्हारे यहाँ पुत्र हो तो मेरे यहाँ खबर दोगे, आप पत्री द्वारा, या पुत्री हो तो मुझे खबर दोगे। मेरे यहाँ पुत्र होता, पुत्री होती है
तुम चिंता न करो, तो मैं तुम्हें खबर दूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ पत्र के द्वारा मैं तो खबर मुझसे कहते बाणधारी अर्जुन तुम्हारी दोबार घमंड को दूर कर दिया, तीसरी बार फिर भी कर दिया। जब हम खबर पक्की देंगे। इस बात को मैं पानी तो छोड़ ही दिया, चलो बोलिए। तुम्हारी लस्सी भी नहीं खाऊंगा, ध्यान रखो। आप यो हो आरती भैया, अरे जीत तो गया। राजमंत्री कहिए महाराज। अब तो समझ में नहीं आ रही क्या करूं क्या ना करूं, लेकिन कोई बात नहीं। जब जुआ खेलता है या पहलवानी अखाड़े में होते को तो हारना ही पड़ता है। आज मेरे साथियों, भारत अपने धाम के लिए चला जाता है। इधर राजा बासुक मन में बहुत क्रोध, बहुत दुखी, टेंशन से भरे हुए आज महलों के लिए चलते हैं। उनकी प्राण प्रिय महारानी नाकेंद्री को कोई पता नहीं है कि राज दरबार में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उस समय जो भी फैसले होते थे वो कचहरी में हुआ करते थे। देखिए राजा अम्ब को देख लीजिए, विश्वामित्र ने कैसा पछाड़ा था। महारानी आमली को कोई पता नहीं था। आ जाइए हरिश्चंद्र, विश्वामित्र शुकर बन के कैसा बाग उजाड़ा था, लेकिन महारानी तारावती को कोई पता नहीं था। आ जाइए मोरध्वज, सिंह बन के श्री कृष्ण और जय अर्जुन इन्हीं को समझावे के ना हुआ पहुंचे थे। लेकिन एक बात बताइए, याद आ गई कि मोरध्वज की कथा तो सुनी होगी ना आप लोगों ने, हमारे जो पुराने पुरखा है। मोरध्वज राजा कहाँ के थे, उनका कहाँ निवास था, जरा बताओ। हम तो अभी कल से तबला बजाने लगे। इसमें ये नहीं समझना कि आप लोगों के आशीर्वाद में कुछ नहीं जानता हूं, मैं सच कह रहा हूं। सुबह जब उतरूंगा पूछोगे तो हम कहेंगे अब कुछ नहीं, खाली दिमाग हो गया। आपने 50 साल से ये चौबोला देखते चले आ रहे और ये कथाएं सुनते चले आ रहे, और घर घर में कथाएं बज रही हैं। हमारे आधार जी ने भी इस कथा को समाधि में कहा है और आप लोग सभी सुनते हो। लेकिन अगर सुनते हो तो ये बताइए मोरध्वज कहाँ के थे, बताओ। सभी लोगों से हमारा कहना है, इसके मतलब कथा पे कोई ध्यान दिए ही नहीं होगा। ये आजकल के लड़के लपाड़े क्या जानेंगे, ये तो कौआ कटिंग बिच्छू कटिंग कथा ना जानते, इनकी तो बातें छोड़ो। लेकिन मैं बताता हूं, मोरध्वज सबसे करीब हमारे तुम्हारे, उनके जितना करीब कोई राजा नहीं था।
जाइए सैपाई के पास में मूंज बड़ा लोग जिसको कहते हैं, मूंज बड़ा लोग खुद जिसको कहते हैं, वही मूरत का राज था। पहले उसको मूंज बड़ा लोकपुर कहते हैं, आज भी वहां पर निवास है, उनकी पहचान है। किसी भी गायक से पूछ लेना, किसी भी किताब में पूछ लेना, सैपाई के पास मूंज बड़ा लोकपुर, याद रखना। आइएगा यहीं पे महाराज मोहरत ध्वज ने अपने बेटा को चीरा था। ये अर्जुन जो चले गए ना बैठ के, और श्री कृष्ण भगवान यहीं पे गए थे। आइए मेरे साथी वहीं पर आ जाइए। आज राजा बासुक महलों के लिए चलते हैं, वो कैसे सुनेगा। भैया जब करी सभा बरखासे, जब करी सभा बरखासे, भूप महलन को जाए हो। सभा बरखास्त भूप महलन को जाए होगी। मेरे साथियों राजमंत्री चाहिए हमारी प्राण प्रिय महारानी नागेंद्री से खबर कर दीजिए कि महाराज दरवाजे पर खड़े हैं, चाहिए सूचित करके आइए। जय शंकर। हाँ महामंत्री जी, हमारे महाराज मैंने आना चाहते हैं, जाइए आने दो। महाराज कहिए। महारानी ने 2 आना पैसा मंगाया। जब वे नालायक कहीं के महारानी 2 आने पैसों को क्या करेंगी? अरे करिएगा, फटकर नहीं आते। फटकर को क्या करेंगी? दुनिया नहीं है। मैंने ये कहा था कि महाराज को आने दो। हमने कहीं महाराज का 2 आना पैसा मंगाए। तुम्हारी समझ नहीं आती है। अब की बात सुनी ध्यान से। हाँ बोलो। हमारे महाराज को अंदर लाइए। पहले क्या ने दिया महाराज? कहिए। महाराज बंदर मंगाओ। क्या वे उल्लू कहीं के बंदरों को क्या करेंगी महारानी? करिएगा रात में पत्ती में खटिया के नीचुआ से बांध दिए। हाँ क्या महामंत्री जी, बंदरों किसने कहा था? नहीं, मैंने ये कहा था कि महाराज को अंदर लाइए। नहीं समझ में आती है, बिल्कुल सुनाई दे रही तुम्हें, कम सुनाई पड़ता है। अब की बात सुनी ध्यान से। हमारे महाराज महल में घुसे आए। महारानी तो पटरिया भस्की मंगाई। नालायक कहीं के हमारे तो महलों में कोई बकरी चराने वाला नहीं है। उस समय बदमाश कहीं के ये अकरी बकरी पशुओं का कोई कारोबार नहीं था। और उसको क्या करेंगी महारानी? हाँ क्या हो गया? तो मरवासी बैठ लाल करता। बताइए क्या हो गया? तुम कह रहे हो पटरी आई जो किसने कहा उसकी? अरे नहीं, मैंने ये कहा था कि महाराज महल में घुसे आए। नहीं, तुम्हें सुना नहीं देती है। अब की बार कुछ मत कहना, चुपचाप जाओ, महाराज की उंगली पकड़ ले वाला हो। तो मेरा पहले क्या हम उंगली पकड़ ले
जाते ही मार मार के बताओ। क्या मारा? ये उंगली क्यों पकड़े हो? क्या करे मारा? हाँ तुम्हारी कमेश हो क्या? मोतिया एक बार बुलाओ। ठीक ठाक है। क्या आंखें किसने कहा था खराब होगी? उंगलियां पकड़ लियो और हम कान लगे बात में कमेश हो वो मार देता हूं मोतिया मोतियाबिंद किसने कहा था? मैंने क्यों कहा था कि चुपचाप महाराज की उंगली पकड़ लगाओ? इसलिए कि बार बार के कहने से तुम्हारी समझ नहीं आती है, इसलिए मैंने बोल दिया कि महाराज की उंगली पकड़ लगा लाओ। अब की बात सुनो ध्यान से। हमारे महाराज को महलों में इस तरह से आने तो जैसे ट्यूबवेल को पानी 12 इंच कटो। अरे बाप रे बाप। चले जाओ महाराज। हाँ अब जगह पहिए चढ़ेगा हो। क्या कहा है महारानी ने? महारानी खोली पर ओए, क्या? दरवाजे उड़का। राजमंत्री, हाँ मैं महलों में जा रहा हूँ। महल का दरवाजा खुला हुआ तुम बता रहे हो। मैं जा रहा हूँ और जब तक हम वापस ना जाए महल के गेट पे रहना, ना वो भी बैठना नहीं, खड़े रहना। रुक जाओ हम संगे चलिए। क्या? हम संगे चलिए। क्या बोलूं? कहेंगे संगे चल के क्या करोगे? ले लियो तुम उसी से कहीं पड़े रहियो, हम अधवान लटके रहे। वहाँ क्या करोगे? अधवान लटके करिए का और ये आवाजें गिनिए। रुक जाओ एक बात और सुन लियो। मैं तो बच्ची तुम रोक रही है गेट पे। हम गेट पे रुकी जब तुम महल में बाहर से जब अंदर जाओ, जब अंदर से जब बाहर आयो तो एक काम करियो। कौन सा? जब बाहर से अंदर जाओ, बाहर भीतर से बाहर आओ तो 5-5 के चुहा चलो। ओए, कहेंगे क्या 5-5 क्या हुआ? 5 जाओ कि तुम तुम्हारे मुंह से बड़ी बड़ी अच्छा। और माई बहन धरा में बेला भर दूध और तुम बेला खंगाए गए और वो मुंह से तुम्हारी बड़ी बड़ी भेड़िया कदम करे मुंह से उसे पोछ लियो चुहा चल पी पे चुहा भैया जब राजा महल गया। आज महाराज देखिए महलों में महारानी नागेंद्री के पास जाते हैं। आरे जब राजा महल गया पास रानी के आए
आप कभी भी कचहरी बनकर मेरे को ये तलब किया करते ना, तो हमेशा आपके चेहरे पर गुलाब जैसे भूषण करते स्वामी। लेकिन आज मालूम नहीं आपके ये सारे चेहरे पर क्या था, ये मनी था, ये कंचन जैसी छाया की हुक्म लागी ना, क्या हो गया स्वामी? अरे अभी तो कर जोरी बचन फरमाया कभी भी महलों में आया करते थे तो बड़े प्यार से हंसते खेलते चले आते थे नाथ। आज आप अपने कांड को नहीं बताएंगे स्वामी, तो मैं कैसे समझ पाऊंगी प्राणनाथ? ये हमारे श्रीमान जी लड़का के बाबा और बाबा के नाती की उपलक्ष्य में 20 रुपए का पुरस्कार हम दोनों कलाकारों को दे रहे हैं। धन्यवाद। करी जोरी पति काया कैसी कोले मुखड़े को पिला डर गयो पानी और चेहरा डर गई। आज अपनी निगाहों
गांव से पहली बार इस हालत में आपको देखा है नाथ। अपने कारण को नहीं बताएंगे तो मैं कैसे समझोगे स्वामी। आज आप इतने उदास, बहुत मलिन स्वामी, बहुत आस मंदिर में आए हैं। क्या हो गया स्वामी? कोई मुखिया में रहते महारानी, महाराज तुम कह रही हो कि मुखड़े को ढल गयो पानी, या काया कैसी कुमलियानी। निरंजन सिंह चैनल, मेरी आवाज सुन रहे हो तो मेरे पास आ जाए। और मेरे साथियों, फिर हमारा नंबर सुन लीजिए 9311880706। अखिलेश, प्रोग्राम अच्छा लगे तो हमसे संपर्क करें। धन्यवाद, शुक्रिया। क्या हो गया ना महारानी, बताइए अपने कारण को स्वामी। तुमने कहा कि मुखड़े को ढल गयो पानी, जग काया कैसी कुमलियानी। महारानी, इस उदासी का कारण अगर पूछोगी, जब हमने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया निरंजन, जब इतनी बेचैनी सी छा रही है, अरे मेरी प्राण प्रिय, जब उदासी का कारण सुनोगी तो तुम्हारा क्या हाल होगा। इससे तो हमारा कहना है कि तुम ना पूछो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं स्वामी, आप नहीं बताएंगे तो मैं कैसे समझूंगी प्राणनाथ। महारानी ठीक है, हम तुम्हें अवश्य ही बताएंगे इस उदासी कारण क्या है। सुनिएगा, क्या है स्वामी? हमारा कहना है तुमसे, और ध्यान से सुनना इस उदासी का कारण। मेरी प्राण प्रिय, जी सुनो हमारी नारे, करब की सारे आज हमें हारे। आज हम हारे, भारत पंडा में आए रलिया गजब कार तारे। महारानी, भारत पंडा में आए रलिया गजब कार तारे। महारानी, सुनो हमारी नार, करब की सार आज हम हारे, भारत पंडा ने आए गजब कर डाले। क्या गजब कर अरे रहे हो मेरी स्वामी? प्राण प्रिय, तुम कह रही हो क्या गजब कर डाले, तो सुनिए। हाय जो जन्मी तने दिया, अरे हमारा जिया जाए बिन मारे।
हुआ